दोस्तों आज का यह जो केस है यह यदन्यम मर्डर केस से कहीं गुना ज़्यादा भयानक है और उस छोटी बच्ची के साथ इतनी भयानक दरिंदगी हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग चौंक तो तब गए जब यह पता चला कि आखिर वह आरोपी था कौन। उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसका षड्यंत्र उन पुलिस वालों ने फेल कर दिया। अगर आप इस घटना को लास्ट तक देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आरोपी इतनी भयानक हद तक आखिर जा कैसे सकता है। दोस्तों मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इसके पहले यदन्यम मर्डर केस अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब ये नया केस जन्म ले लिया। तो दोस्तों आइए आपको घटना की पूरी जानकारी शुरू से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट का है। वहाँ पे एक परिवार बहुत ही सुखमय तरीके से रहा करता था और उसी गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची उम्र में है 6 साल। वह एक दिन अपने घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते घर के बाहर चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों उन्हीं की गली में रहने वाला एक सलमान नाम का व्यक्ति उस छोटी सी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने उसे एक जंगल में ले जाता है और उसके साथ हैवानियत भरी घटना को अंजाम देता है। दोस्तों उसके पहले उसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। घटना को अंजाम देने के 10 दिन पहले ही उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके सिम को तोड़ के फेंक दिया था। वह सोच रहा था कि अगर मैं 10 दिन पहले से ही अपने गांव से बाहर चला जाऊंगा तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब वह घटना करने जा रहा था तो उसका फेस एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। घटना स्थल से तकरीबन कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसी कैमरे में उसका चेहरा क्लियर दिख रहा था। और उसी रात को वह नेशनल हाईवे पर कपड़े बदलकर काउंटर पर सिगरेट लेता दिख रहा था। अब यह सब जब मामला सामने आता है तो पुलिस खोजबीन में जुड़ जाती है। सलमान ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसका षड्यंत्र फेल हो चुका था। दोस्तों उसने उस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे घायल करके उसी जंगल में छोड़कर वह भाग गया। जब उसके माता पिता को पता चला कि उसकी बच्ची कुछ देर से नहीं मिल रही है तो वह ढूंढने का पूरा प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जहाँ पर बच्ची घायल थी वह बहुत ही तेज़ से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसी के बगल से एक रास्ता जाता था गाँव को। उसी रास्ते से कुछ लोग अपने घर पे जा रहे थे, तभी उस लड़की की चीख सुनते हैं तो झट से उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जब उस लड़की को देखते हैं दोस्तों तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के तन पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसका तन बदन घायल था, वह बुरी तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसे देखकर वह अचंभित हो जाते हैं। फिर उसके माता पिता को बुलाया जाता है। उसकी माता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वहीं तुरंत के तुरंत बेहोश हो जाती है और जो पिता होता है छाती पीट पीट कर रोने और चिल्लाने लगता है। फिर अफरा तफरी में एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है और एम्बुलेंस को आने में दोस्तों 2 घंटे लग जाते हैं। कैसे भी करके एम्बुलेंस 2 घंटे के बाद आती है तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब आधे घंटे तक एम्बुलेंस का इंतज़ार किया गया था और जब एम्बुलेंस नहीं आई तो किसी दूसरे वाहन से उस लड़की को भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है कि आखिर एक एम्बुलेंस को आने में इतना देर कैसे हुई, काफ़ी दिनों से गायब। अब उसी सलमान को सभी लोग ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी दिनों से अपने घर से गायब था। वह सोचा था कि मैं अपनी सिम तोड़कर फेंक दूंगा, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लूँगा तो कोई मेरी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगा, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि सलमान ऐसा कर सकता है। लेकिन जब 10 दिनों से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तो पुलिस को शक होता है। अब पुलिस पूरी तरह से उसकी खोजबीन कर रही है। अब आप बताइए उस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। आपको यह घटना कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे इसलिए अपने रिलेटिव में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नई और क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,